जब भी ब्रह्मास्त्र की बात होती है तो लोगों के चेहरे पे भय या विनाश की बात होती है, लेकिन जिस ब्रह्मास्त्र की हम बात कर रहे हैं वहाँ ना तो भय है ना विनाश, वहाँ सृजन की बात है। और यहाँ आग भी नहीं निकल रही है, यहाँ पैसा बरस रहा है। और जो सुकून है लोगों के चेहरे पे या मुस्कुराहट है वो आप देख सकते हैं कि मंद मंद What an introduction, sir. सर लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे जो पैसा बरस रहा है ये एक्चुअली हम पे नहीं बरस रहा, ये एक्चुअली पार्ट 2 पे बरसेगा। तो हमें एक मौका मिलेगा कि ये जो कहानी है 3 पार्ट की वो हम बना पाए। तो कुछ पैसे घर पे नहीं आ रहे, ऐसे बहुत कुछ फिल्म पे जाने वाला है। मैंने ये इसीलिए बोला कि जो लोग देख रहे हैं ना, या जो लोग सोच रहे हैं कि इतना पैसा बरस रहा है, शायद रणबीर कपूर को बोनस मिलेगा या आलिया को बोनस, किसी को कुछ बोनस नहीं मिलेगा। इस जर्नी का सफर अभी भी मुश्किल है। एवरीथिंग विल गो इनटू मेकिंग दीज फिल्म्स। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब इस फिल्म के हम अगर सक्सेस बोल सकते हैं, अभी चल रही है, हम बोलेंगे अभी रास्ते में सफ़र में है, जो सेकंड फिल्म है उसके लिए आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप तीनों लोग? सर हम बहुत एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट किस्म के लोग हैं नहीं। एटलीस्ट मैं अपने बारे में बात करूंगा, रणबीर के भी, आलिया थोड़ी है ओवर कॉन्फिडेंट। बिल्कुल नहीं सीरियसली आई थिंक हम बहुत एक्चुअली कभी कभी अंडर कॉन्फिडेंट लोग हैं, बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ काम करते हैं। एंड आई एम ऑलवेज थोड़ा इनसिक्योर कि क्या लोगों को मेरा काम अच्छा लगेगा, हमारा काम अच्छा लगेगा। सो ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं है। Yes, some nice feeling is there, some positive energy to, you know, वो सपने के लिए, वो पार्ट 2 के सपने के लिए। Also मैं कहना चाहूँगा कि जो भी फीडबैक हमें मिल रहा है, जो कुछ क्रिटिसिज्म्स भी मिल रहे हैं, हम उसे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, उससे सीखेंगे और बहुत मेहनत से हम पार्ट 2 पे काम करेंगे। वेरी गुड। आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा कि आप दोनों के लिए सिर्फ फिल्म नहीं है, फिल्म से बहुत कुछ बढ़ के आपने पूरी एक जर्नी आप लोगों की रही है फिल्म में, रिलेशनशिप से लेके और शादी तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दौरान इस रिलेशनशिप में कितनी चीज़ें बदली हैं आप दोनों के बीच? फॉर एग्जांपल शुरू में आप लोग एक दूसरे से बड़े रोमांटिकली बात करते होंगे, अभी भी करते होंगे, लेकिन अभी ऐसा हो गया मियाँ बीवी बनने के बाद कि अरे कहते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है? आई थिंक जो हमारा रिश्ता है, जो हमारी रिश्ते की जो नींव है, फाउंडेशन है, वो दोस्ती है जी। एंड आई थिंक जब वो फाउंडेशन होती है, दोस्ती होती है, तो वो एक्चुअली बहुत दूर तक चलती है। तो ऐसे नहीं कि हम सिर्फ रोमांस भी बहुत करते हैं, झगड़ते भी है। कब मैं बहुत मेनी टाइम्स मैं गलत होता हूँ, मेनी टाइम्स ये भी गलत होती है, बट ऐसा नहीं कि हम दोनों के बीच में ईगो है। हम यही चाहते कि अगर 5 मिनट भी हमारे बीच में कुछ नेगेटिव करंट चल रहा है या कुछ गलती हो चुकी है किसी से, कि हम उसी वक्त 5 मिनट में रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि वी लाइक टू जस्ट, हम बहुत पसंद करते कि हम अपने बैल्कनी में बैठ के ऐसे बातचीत करें, हंसे, फिल्मों के बारे में बात करें, ज़िंदगी के बारे में बात करें, हमारा जो बच्चा होने वाला है उसके बारे में प्लान करें, ऐसा फ्यूचर ड्रीम करें। तो एक्चुअली ये हो रहा है अभी हमारे लाइफ में। तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम इन आलियाज़ एंड माय लाइफ। आलिया के दिमाग में कुछ चल रहा था और ऐसे करके वो देख रही थी और सोच रही। आलिया बताइए क्या सोच रही थी? नहीं कुछ नहीं सोच रही हूँ। क्या फील कि बातचीत तो ऑब्वियसली बदलेगी ही। कुछ चीजें सेम होती है जो मतलब रणबीर क्या बदला है? जैसे नहीं लाइक बदलेगी मतलब द टाइम विल ऑलवेज चेंज। जैसे आजकल पिछले हफ्ते वो 3 बार मुझे उठा चुकी है रात को कि बहुत कराटे मार रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, अभी 2 दिन पहले 3 बार उसने मुझे ऐसे कोने से मारा और बोला कि बहुत स्नोर कर रहा है, घूम जा। जी। Oh my God. Is it true or not? Ranbir's basically now the way of Ranbir's romance is to pull my leg, and he's constantly pulling my leg और constantly मेरी टांग खींच रहा है और उसी वजह से हमारे बीच में रोमांस चलता रहता है। But you love it? He also says you love it. If I don't do it, then But do you love it or not? Yeah, it's cute. So then बात खत्म। मुझे एक चीज़ और बताइए कि पूरी जर्नी के टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, आप तीनों को इस फिल्म ने क्या सिखाया है? इस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, क्या सिखाया आपको और क्या सीखा? एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं तीनों से। रणबीर एक्चुअली ये कह रहा था, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ वर्ड्स, पेशेंस, सैक्रिफाइस, एक चीज़ पे थोड़ा मतलब पेशेंस एंड सैक्रिफाइस, उस पे एकदम हाउ कैसे कहूँ मैं हिंदी में, अर्जुन जैसे वो एक, हाँ जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आँख दिखती थी, मछली लाइक दैट, चिड़िया और मछली की आँख दिखती थी। पढ़ा हुआ रणबीर में। Exactly like that, just keeping your focus on one thing and staying the course.
यू नो सर जब हम ये फिल्म बना रहे थे समटाइम्स आई कांट बिलीव कि हमसे ये फिल्म बन गई इवन नाउ कि ये बस ये फिल्म को कंप्लीट करना और ये विजुअल्स को स्क्रीन पे लाने और इस किस्म की नई कहानी को इंडियन सिनेमा में टू क्रिएट इट ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था एंड बहुत ऐसे दिन थे जब हम वो एंड लाइन फिनिश लाइन देख नहीं पाते थे सो हम बस एक कदम आगे रख रहे थे एंड वी वर जस्ट मूविंग अहेड स्लोली बाय स्लोली बट नाउ आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इस पे कॉन्फिडेंस है कि if you stay the course ना you can create eventually it all comes together Right. अभी मुझे लगता है इस फिल्म बनाने के बाद कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ वाओ you know आप बताइए आप लोगों ने क्या सीखा? जी आई थिंक मेरे लिए सर मोर देन एन एक्टर आई थिंक आलिया और मेरे लिए इफ आई कैन स्पीक फॉर आलिया आल्सो हमने एक ऐसे इंसान You can, I think, now. ये आजकल पता नहीं क्या बोल सकते क्या नहीं बोल सकते तो जस्ट बीइंग केयरफुल या आई थिंक आलिया और मेरे लिए एंड ये हम अक्सर ये इस बारे में बात भी करते हैं अयान हमारा दोस्त तो है बेस्ट फ्रेंड है बट आई थिंक जैसे हमने अयान को इस फिल्म में सिंगल हैंडेडली फोकस पैशन डेडिकेशन सैक्रिफाइस ये सब नज़र रखते हुए इसने जिससे काम किया है इस फिल्म पे आई थिंक दैट इज़ बीन अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस जस्ट एज आर्टिस्ट यू नो क्योंकि हमने एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देखा है तो दैट इज़ बीन रियली इंस्पायरिंग क्योंकि हम वो लेकर अभी हमारे काम पे डाल सकते हैं हम अलग अलग फिल्में करेंगे तो वी विल सी दैट कि अच्छा यू नो अगर ब्रह्मास्त्र आज लोगों को पसंद आ रही है हमारी वजह से नहीं है जो ब्रह्मास्त्र की ओपनिंग लगी है जो ब्रह्मास्त्र को प्यार मिला है ऑफ कोर्स वी आर ऑल स्मॉल पिलर्स बट जो ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मास्त्र का वो अयान है एंड वो अयान इसलिए क्योंकि इसने इतनी मेहनत इतनी सैक्रिफाइस इतनी पैशन के साथ इसने काम किया है तो आई थिंक दैट हैज़ बीन वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी एज एन आर्टिस्ट कि मैं आगे जाके अपने जो फिल्मों में काम करूँगा मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं वही पैशन और डेडिकेशन के साथ और काम कर सकूँ जी आप लोग मीम्स देख रहे हैं और जितने भी आपको सजेशंस मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या बोल रहे थे? सब देख रहे हैं हम हमारे पास एक ग्रुप भी है विच इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र फीडबैक नो ब्रह्मास्त्र फीडबैक जहाँ सब असिस्टेंट डायरेक्टर्स आलिया मैं अयान सब अलग अलग आर्टिकल्स फैन थियरीज मीम सब कुछ डाल रहे हैं क्रिटिसिज्म डाल रहे हैं खुद का मजाक उड़ा रहे हैं एंड इट्स अ वेरी एंजॉयबल प्रोसेस क्योंकि जब एक फिल्म एक पॉप कल्चर बन जाता है तब ये सब बातचीत शुरू होती है an audience feedback is very important sir you know हम I don't think हम में से किसी भी वो किस्म के हैं जो you know agitate होते हैं कि ऑडियंस की फीडबैक सुनना नहीं चाहते हैं so we are enjoying everything And in actually. fact, memes is a very interesting way to see आपने- feedback and also have fun and not take yourself too seriously. मतलब उसके साथ थोड़ा सा मजे भी ले सकते हैं. There's a meme which is going on your dialogues. Shiva. One meme, yeah. Yeah. That is one of my favorite. That is the main thing. But I'm trying to see the best one. But how will y'all see it on Show the camera. I love this. Show to camera. First Show to y'all camera, see not us. Shiva when Isha is around. Show. There's this one girl who imitates me. But we have to see the end. Yeah, I saw that. Chandni. She imitates me really well. Firstly, my voice. उसने एक आलिया एंड ब्रह्मास्त्र मीम बनाया है, which is where she's talking about my voice and she is outstanding. The way she, एक तो she sounds like me, which is sounds Shiva. She shouted Shiva, and all the like the different dialogues that I have in Brahmastra. लोग इसका बहुत मजाक उड़ा रहे हैं कि आपने आई थिंक क्योंकि मैं जब बात करता हूँ ना आई कीप टेकिंग पीपल्स नेम्स अ लॉट कि मेरी आदत है तो आई थिंक वो स्क्रिप्ट में भी हो गया और फिल्म में भी आ और हम गया दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि आलिया और मैं हमेशा अयान से बोलते थे कि यार हम जानते हैं इसका नाम ईशा है मेरा नाम शिवा है डू वी हैव टू कीप सेइंग We have to keep saying बट it. अयान वाज वेरी पर्टिकुलर कि जब कोई प्यार में होता है दे हैव टू एंजॉय सेइंग द नेम ऑफ द पर्सन दे लव एंड आई थिंक दैट मेक्स सेंस सो तो फिर ऐसा तो नहीं आलिया के मुंह से रणबीर निकल रहा था. नहीं, कभी जो शिवा नहीं. Also, so many एक्चुअली रियल action लाइफ में जब sequences. कोई नाम बोलता है तो ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ कर दी है Yeah. नहीं तो ऐसा बेबी ऐसा बोलते हैं When But कोई- somebody says name, I feel like कुछ गलत हो गया. Are you angry with me or something like that? तो सबसे पहली चीज तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि अब इस फिल्म के बाद जब तक आप दूसरी फिल्म पे जाएंगे क्या मिस करेंगे आप लोग ये इस पूरे 8-10 साल हमें के हमें मिस करना है 8 साल बहुत ब्रह्मास्त्र हो चुका है हमारे लाइफ में हम सिर्फ 1 महीना चाहते हैं 1 महीना ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रह्मास्त्र बट हैविंग सेड दैट ये हो नहीं पाएगा क्योंकि जब से रिलीज हुई है पिक्चर अभी हम ऑलरेडी पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं क्या करने वाले शाहरुख क्या खान होने के वाला है। कैरेक्टर के बारे में बात हो रही स्पिन ऑफ इज इट राइट सर अयान आपने भी सुना कंफर्मेशन दे दिया सर मैंने नहीं, कॉन्फर्मेशन नहीं दी क्योंकि एक्चुअली इस फिल्म में शाहरुख खान सर के कैरेक्टर यू नो ही इज नॉट
supposedly alive anymore. लेकिन obviously I'm excited कि लोग He excited said हैं इसको लेकर। supposedly. लेकिन ऑल्सो हमारी जो टीम है, को टीम, क्रिएटिव टीम, हम भी बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ये सीक्वेंस लोगों के पहुंचने से पहले ही कि इस पे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बन सकती है। ये सब है हमारे माइंड में अस्त्रवर्ष के लिए, लेकिन सर अभी तक ये सब मतलब इट्स नॉट स्टार्टेड। ओके, आखिरी चीज आपको लगता है सबको कि आज के वक्त में, जैसे अभी रणबीर ने बोला, पता नहीं क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते, मुश्किल हो गया है फिल्म मेकर्स के लिए, एक्टर्स के लिए फिल्म बनाना, उसको स्क्रीन तक लेके जाना और प्रमोशंस करना? So I don't think मुश्किल is the right word. मुश्किल नहीं. I do feel कि a little bit of sensitivity is needed. जैसे for example I knew कि इस फिल्म में हम काफ़ी इंडियन कल्चर, हिंदू कल्चर से रिलेटेड थीम्स पे टच कर रहे थे, उसको एक सर्टेन रिस्पेक्ट से करना पड़ेगा बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू पीपल. सो आई डू थिंक दैट वन हैज़ टू बी सेंसिटिव. लेकिन अगर आपके दिल में you're प्योर, आप अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हो, then I think eventually you follow that and everything will be good. इस पूरी फिल्म के दौरान इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था, ये आपसे छुपा रहे थे, और जब नहीं, आपको पूरी फिल्म के दौरान नहीं छुपा। हाँ, मतलब जब भी शुरू हुआ, मतलब जब भी हुआ, और आपको कैसे बताएं अयान को? सो हम पकड़े गए। नहीं, कोई मैं पूछना चाहता था, नहीं पकड़े गए। मैं रिमेंबर फोटोशूट। सर मैं क्या बोलूं आपको, इट वाज मुझे इट वाज अंडरस्टूड. ये जैसे फिल्म, इट वाज लाइक Ions melted before it happened. या बेसिकली मुझे बिगनिंग से ही पता था, और आई थिंक बहुत कम वक्त लगा, जितना मैंने सोचा था उससे भी कम लगा for रणबीर and Alia to fall in love with each other. And कोई भी अच्छे एक्टर नहीं है. We could not. ऐसे कुछ छुपाने के मतलब ऐसे हम, मतलब आप लोग घबरा रहे थे कि कैसे बताएं या इसका नहीं, रिएक्शन हम- क्या of होगा? course, ये अयान का मतलब पूरी जिंदगी उसने ये प्रोजेक्ट पे डाली थी, और ऑफ कोर्स वो फियर रहता है कि यार ये मेरे दो जो लीड एक्टर्स है, कभी कभी कोई प्यार में पड़ जाता है तो वो डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, इट विल डू ऑल ऑफ दैट, बट थैंकफुली It all हम worked ऐसे out. नहीं थे. प्रोफेशनल एक्टर्स हैं नहीं, भाई. I think the main thing was कि हमको टीचर को ऐसे ये नहीं देना कि हम लोग स्टडीज में सीरियस नहीं है. I was full teacher Yeah, so principal. we didn't want the teacher to feel that we're not serious about our studies, but I think the teacher looking at our spirit realized that, and honestly for Ayan was a win-win क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, ये बेस्ट फ्रेंड है, और हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं. वेरी गुड, ये दोस्ती बनी रहे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जल्दी आए, लोगों को इंतजार है. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir.